किसान की हालत बहुत खराब है। अभी जब हम खेत में जाते हैं तो हमारे घर पे हमारी औरतों को ऐसा लगता है कि ये सुबह में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। एक बार ये भाजपा वाले को सबक सिखाना जरूरी लगता है। ખેડૂતનું કામ નહીં કરે ને તો ભાજપ સરકાર જવાની અને કોંગ્રેસ આવવાની। Welcome to Malvan village in Surendranagar district, which lies in the Saurashtra region of Gujarat. The farmers of this village and the surrounding villages have several complaints from both the state and central government. These include failure in payment of crop insurance, poor MSP, water scarcity in spite of good connectivity to Narmada Canal, power shortage. As Gujarat goes to polls on 23rd April, the Quint speaks with the farmers of Malvan to understand how they perceive the all-important Lok Sabha elections. 2018 में ऐसा हुआ कि बारिश ही नहीं हुई, तो सबसे पहले हमारे सुरेंद्रनगर जिला के सब तालुके को असरग्रस्त जाहिर किया हुआ था, यानी कि कम बारिश वाला। तो सब खेडूत का ये क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में 1 लाख पे 5% यानी कि 5000 प्रीमियम ले लेते हैं। यूनिवर्सल सोम्पो कंपनी को दिया है बीमा और वो ले लेते हैं, और उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गाइडलाइन के तहत जिस विस्तार को अतिवृष्टिग्रस्त या असरग्रस्त जाहिर किया होता है उसको 7 दिन के अंदर 25% बढ़तर मिलना चाहिए। लेकिन अभी 3-4 महीना हो गया और सिर्फ 6% प्रीमियम का बढ़तर खेडूत को मिला है। और खेडूत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नायब मुख्यमंत्री तक ये सब अर्जी की है, लेकिन किसी ने कुछ भी जवाब दिया हुआ नहीं है। 30,600 मेरा प्रीमियम काट लिया है बीमा कंपनी ने, और इसके बदले अभी 4 दिन पहले मेरे को खाली 20,000 रुपया बढ़तर मिला है। जितना मेरा प्रीमियम कटा है उससे 10,000 कम बढ़तर मिला है। अब खेडूत करे तो क्या करे? ये प्रॉब्लम आप सबको इंश्योरेंस के हिसाब से है? सब इंश्योरेंस है। कपास का एमएसपी तो गवर्नमेंट ने 1040 से 1060 तक नक्की किया हुआ है, लेकिन हमको बहुत कम मिलता है। 800-900 रुपया, कभी 1000 रुपया तक दी जाता है। बाकी अगर हमको रेट ही नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बोलता है कि हम इतने में एमएसपी पे खरीदी करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कोई खरीदी नहीं करती। कितना होता है टोटल नुकसान आप लोगों का? देखो 20 किलो के हिसाब से 200 रुपया का लिख लो तो हर एक किसान को 500-600 मन यानी कि 100 क्विंटल से भी ज्यादा, 1 क्विंटल पे 1000 रुपया की नुकसानी है। एमएसपी के तहत ही एक खेडूत को मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख की नुकसानी है। पानी का क्या सिचुएशन है यहाँ पे? नर्मदा का कैनाल का क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बता सकते हैं आप मुझे? वो तो सभी खराब ही है। कैनाल जो बनवाई है उसने, वो हमारे गांव में तो 6 साल से कैनाल है, लेकिन पानी भी नहीं आया। मेन कैनल है, वहाँ पे मशीन रखते हैं खेडूत, तो एसआरपी आती है और मशीन को ले हटाती है, और पाइप जो लगाते हैं हम उसको लाइन काट देते हैं। और जो माइनर कैनल है उसमें तो पानी ही नहीं छोड़ता है, तो खेडूत कैसे पानी लेंगे? बराबर कंपनी वालों को देता है पानी, मेन कैनल से जाता है। खेडूत को कोई आजू बाजू जमीन है लेकिन लेने नहीं देता है पानी। यहाँ पे आप लोग सबको पानी को लेके तकलीफ हो रही है? मतलब सबको तकलीफ है? सबको। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पानी खेत में मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, पानी नजर के सामने से जा रहा है, लेकिन पानी हम खेत में ले जा नहीं सकते। अच्छा। कैनाल का काम इतना बोगस है कि वो कैनाल के अंदर पानी जाके जमीन में, बाजू में जो जमीन होती है उसमें उतरता है, और वो उतर के जमीन के अंदर जो क्षार पड़ा हुआ है वो क्षार को बाहर लेके निकलती है, और ये पानी क्षार के साथ बाहर आता है, तब वो जमीन है पूरी की पूरी बंजर सी जमीन हो जाती है। उसमें कुछ फसल उगने लायक वो जमीन नहीं रहती है। अच्छा। ये कैनाल का बोगस काम की वजह से तो आपने परम दी जाहिरात करशु, दरेक ने आधार कार्ड लઈને बोलावा था। वो रवि सीजन होती है, वो कम से कम 4 महीने की होती है, और 4 महीने में हर 2 महीने में हमारे यहाँ 50-52 हॉर्स पावर की वो मोटर होती है पानी की। उसका तकरीबन हम पूरे साल का 50 से 60 हजार रुपया बिल भरते हैं। लेकिन फिर भी आता है आपको 8 से 10 घंटे? हाँ, 8 से 10 घंटे, 8 ही घंटा। 10 घंटे तो एक 7-8 दिन 10 दिन ही आता है, लेकिन 8 ही घंटा आता है। वो भी दिन का पावर रात में आता है। रात को खेडूत को, किसान को क्या परेशानी होती है कि जमीन में से जीव जंतु यानी वो जानवर सब लोग सब आते हैं। तो जब हम खेत में जाते हैं तो हमारे घर पे हमारी औरतों को ऐसा लगता है कि ये सुबह में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हमको तो ये सरकार अच्छी नहीं लगती, खेडूत विरोधी सरकार है, उसको अभी निकालना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। ખેડૂતનું કામ નહીં કરે ને તો ભાજપ સરકાર જવાની અને કોંગ્રેસ આવવાની।
एक बार ये भाजपा वाले को सबक सिखाना जरूरी लगता है, इसलिए वोट भाजपा के विरुद्ध में ही डालेंगे। अभी तो सरकार तो पूरा राष्ट्र हित के बारे में ही बात करता है, लेकिन खेडूत की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसके आगे तो सरकार को आगे तकलीफ गिरनी ही वाली है, खेडूत की बात करनी ही पड़ेगी। जो खेडूत की बात नहीं करेगी तो इधर कोई वोटिंग डालेंगे ही। सब लोग अभी जवान के नारा लगाकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन किसान को सब भूल गए हैं। सभी को एक बात याद रखनी चाहिए, जवान के साथ साथ किसान भी इस देश की रक्षा करता है। किसान जब अनाज उगाएगा तभी देश खाएगा। इसलिए पूरे पहले देश में कि जवान की बात की हित करना अच्छी बात है, लेकिन साथ में किसान की बात भी करना चाहिए। किसान इस देश की किसान की हालत बहुत खराब है। अभी कोई पार्टी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। The BJP fared poorly in rural Gujarat in the 2017 assembly elections. If the party hopes to repeat its 2014 clean sweep of Gujarat, then they have to rise above the anti-national rhetoric and address the farmers' woes in the state.